प्यार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मस्ट वेलकम है आपके अपना इस यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी में। तो प्यार बच्चों, आज के इस लाइव क्लास में आप सबका होगा मेरे सेशन में 50 वैसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे सेशन इस क्लास को मेरे सेशन आप लोग शुरू से लेके अंतिम तक जो है ना जरूर देखिएगा और लास्ट में आप लोग मेरे सेशन ये जरूर बताइएगा कि आप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप कितना मेरे सेशन है जो ना सही किए हैं। मेरे से ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे से वैसे है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है और 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे सेशन। तो आप सभी लोग मेरे सेशन इस क्लास में जुड़ जाइए और जितने मेरे प्यारे से इस क्लास में जुड़ चुके हैं आप सभी से मेरे सेशन एक ही रिक्वेस्ट है कि दो आप मेरे से काम कर दीजिए। पहला काम आपका मेरे से क्लास को आप अपने सभी दोस्तों में एक बार जमकर शेयर कर दीजिए और उसके बाद मेरे शेयर आप क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर लाइक कर दीजिए और उसके बाद मेरे शेयर ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए मेरे शेयर और मेरे शेयर इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हुबहू लड़ेगा, इस बात की मेरे सेशन ने गारंटी है। तो चलिए मेरे सेशन आप बिना देरी के इस सेशन के हम जबरदस्त रूप से जो शुरुआत करते हैं और आप लोग जो है क्लास को शुरू से लेके अंतिम तक जो है जरूर देख लीजिएगा ताकि यह क्वेश्चन आपका मेरे शेयर जो ना आपका फिक्स हो जाए मेरे शेयर, या आप अच्छे तरीके से इसको जो ना बना ले मेरे शेयर। और ये आप लोग लास्ट में ये जरूर बता दीजिएगा कि 50 में आप कितना मेरे शेयर ने जो ना सही किए, पूरे ईमानदारी से बताइएगा, पूरे जो ना क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पहले देख लीजिए। तो आइए मेरे शेयर, आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने आया और इसका आप आंसर जो ना बताने के लिए तैयार हो जाइए मेरे शेयर। पहला क्वेश्चन है मेरे शेयर, आपका वृत्तिकार पथ पर 3 धावक जो ना एक ही स्थान से जो ना दौड़ना जो ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर जो ना आपका जो एक चक्कर जो ना लगाने में क्रमशः 1 घंटा, आपका 3 घंटा और 5 घंटा समय लगता है। तो तीनों को जो ना प्रस्थान बिंदु पर मिलने का जो ना समय क्या होगा। देखिए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मेरे से आपके एग्जाम में तो उसका आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है और उसके बाद आपका जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा मेरे से। तो आपका इसमें मेरे से क्या है जी, 1 घंटा है। इस 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 गुना 1 लिख सकते हैं। इस 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं मेरे से, 3 गुना 1 लिख सकते हैं। और इस 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं मेरे से, 5 गुना 1। आपका सिंपल एक फंडा भी होता है मेरे से, अगर आपका जो है ना अलग अलग कोई संख्या रहता है ना और उसका एलसीएम निकालना रहता है ना मेरे से, तो क्या है तीनों में डायरेक्ट गुना कर दिया जाता है, यानी आपका 3 एकम 3 3 5 15 घंटा डायरेक्ट आंसर आ जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे हम बता देते हैं इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे मेरे से आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना रहता है। तो एलसीएम हम लोग कैसे मेरे से निकालते हैं जी, जो आपका तीनों मिलेगा उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी। तो आपका मेरे से देखिए इसमें एक लिखिएगा, कोई वैल्यू है यहाँ पर, एक को अगर लिखते हैं तो कोई वैल्यू है, लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 और 3 आपका यहाँ पे 5 होगा ना, कहिएगा सर ये भी 1 मिल रहा है मेरे से, अरे 1 को लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे, मान के चलिए तीनों में 1 मिल गया तो लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आपका ये 1 नहीं मिलेगा तो उसको भी लिखिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक इसमें गुना करने में कुछ नहीं होने वाला। तो 3 आपका जो है 1 है, आपका जो 1 से 3 में 3 3 5 15 घंटा। और आपको जो है ना जानते हैं एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आएगा ना तो सिंपल फंडा इस तरह कर दीजिएगा, जो आपका संख्या दिया रहेगा ना अलग अलग अगर संख्या रहता है मेरे से अलग अलग, और देखिएगा वो कटने वाला नहीं रहता ना तो डायरेक्ट गुना कर दिया जाता है। तो 1 से 3 में गुना करेंगे 3 होगा, 3 5 15 घंटा। राइट आंसर मेरे शेयर क्या हो जाएगा, आपका 15 घंटा होगा, जो कि आपका डी ऑप्शन में, और डी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। एक और आपका पहचानने का ट्रिक है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो देखिएगा सबसे ज्यादा जो सबसे बड़का वैल्यू जो है कौन सा ऑप्शन में, और जो बड़का वैल्यू रहेगा ना वही इसका आंसर होता है। इस तरह का जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका मेरे से इसी तरह आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे से, डी ऑप्शन होगा। और सभी मेरे शेयर का जो है करेक्ट आंसर आ रहा है, बहुत ही अच्छा बात है मेरे शेयर। चलिए अगले क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से जो है भाग देने पर मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले 64 का जो वर्गमूल होगा मेरे शेयर आपका क्या होगा मेरे शेयर, 64 का वर्गमूल क्या होगा मेरे शेयर। तो मेरे शेयर आप ध्यान दें 64 का वर्गमूल जो होगा आपका क्या होगा मेरे शेयर, आपका 8 होगा, समझे ना जी। और फिर 64 के घनमूल, और 64 का जो घनमूल होगा मेरे शेयर याद रखिएगा मेरे शेयर जो ना आपका 4 होगा, क्या होगा जी, 4 होगा। अब आपसे पूछा गया है कि 64 के वर्गमूल को, तो इसका वर्गमूल कितना है जी, 8 होता है, ध्यान रखिएगा। और 64 का जो घनमूल होता है मेरे से क्या होता है, 4 होता है। तो इस 4 से इस 8 में भाग दीजिएगा, भागफल कितना आएगा। तो सिंपल फंडा है मेरे से, 4 से हम लोग 8 में भाग कर देते हैं तो 4 दूना आपका 8, 2 मर्द में कट जाएगा, ये खत्म। ये कितना आया जी, कितना आया, कहिएगा सर 2 आया, यानी इसका राइट आंसर जो होगा मेरे से आपका 2 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे से, बी ऑप्शन होगा। बहुत ही अच्छा, सभी लोगों का जो है करेक्ट आंसर आ रहा है। क्लास को आप सभी लोग लाइक करते रहिए, शेयर कर दिए, एकदम गर्दा मसाते रहिए। अगला जो क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मश गुना
ए कोमा बी का जो लसन निम्नलिखित में बराबर का, तो आपको बताए थे दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके मस और लसा के गुणनफल के बाबू जो है ना बराबर होता है। तो आपसे यहाँ पे देखिए ये ए गुना बी दिया गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका ए कोमा बी यानी दो गो संख्या है जी। तो ये मस और लसा किसके बराबर होगा, ये दो संख्याओं का जो है ना आपका गुणनफल मेरे से यानी ए गुना बी के बराबर हो जाएगा। तो ए गुना बी सी ऑप्शन में आपका दिया गया है और सी ऑप्शन आप सभी बता रहे हैं, तो आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर है जी। बहुत ही अच्छा, सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, वाह वाह क्या बात है। अगला क्वेश्चन है 64 के अभाज्य गुणनखंड में जो दो का घातांक कितना है। इस तरह का एक क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जाम में अबे करेगा जी। तो आइए जी यहाँ पे 64 का पूछा गया, इसके अभाज्य गुणनखंड में दो का घातांक यानी दो कितना बार आएगा, समझे ना जी। तो दूसरी इसको पहले कटेगा तो ये 32 मार्च में कट जाएगा, फिर दूसरे कटाएंगे आपका 16 हो जाएगा, फिर इसको दूसरे कटाएंगे आपका यहाँ पे 8 हो जाएगा, और फिर इसे दूसरे कटाएंगे आपका 4 हो जाएगा, और फिर इसे दूसरे कटाएंगे मेरे से 2 मार्च में कट जाएगा। ये देखिए 64 को मेरे शेर यहाँ पे हम लोग जो ना ध्यान रखिएगा, यहाँ पे समझिए इसमें एक बार ये बताइए तो इसमें दो कितना बार आया है जी, 1 2 3 4 5, एक यहाँ पे भी है 6, यानी मेरे सिर 2 के पावर 6, यानी आपको इसमें बताना है कि दो कितना बड़ा है, तो इसका पावर जितना है मेरे सिर उतना ही ना दो होगा जी। तो कहिएगा सर इसमें जो है दो जो है 6 बार आया है, यानी मेरे सिर इसमें दो का जो घातांक होगा आपका कितना होगा मेरे सिर 6 होगा। दो क्वेश्चन आपको देते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 140 में जो है ना जी 140 में दो का जो है ना घातांक आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा घातांक, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा घातांक जो है ना कितना होगा। और आप जो है ना ये भी बता दीजिएगा, आपको यहाँ पे एक बार ये भी बताइएगा 525 में जो है ना 5 का घातांक, 5 का घातांक सभी लोग कमेंट में बताइएगा, हम देखेंगे मेरे सिर कि कौन मेरे सिर जो ना घातांक जो है ना घातांक मेरे सिर आप लोग बताइएगा मेरे सिर, समझे ना जी। घातांक इसका बताइएगा, इसका समझे ना, इसका बताइएगा यहाँ पे घातांक इसका और इसका बताइएगा घातांक जो है ना 5 का घातांक क्या होगा। उसमें आपका ऊपरला में 2 का और निचला में जो है ना 5 का घातांक क्या होगा, ये आप लोग बताइएगा दोनों कमेंट बॉक्स में, ध्यान रखिएगा। और ये दोनों बना ही लीजिएगा आप सभी लोग, समझे ना जी। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बाकी इसका तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन बताइए 156 के अभाज्य गुणनखंड में जो है दो का घातांक क्या होगा। इस तरह का एक क्वेश्चन एक फिक्स आइबे करेगा आपके एग्जाम में। तो 156 है मेरे से कुछ नहीं करना है, इसका अभाज्य गुणन दूसरे कटेगा तो आपका 78 दूना आपका जो है 156, दूसरे कटाएंगे 39 मार्च में कटेगा, ये आपका 3 से आप कटेगा, दूसरे नहीं कटेगा तो 3 कम 3 और 3 त्रिका 9, तो ये आपका 13 से 13 कटेगा तो नहीं कटने की जरूरत है। तो इसमें आप देखिए 156 को आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 गुना 2, दो आपका 2 बार आया है नहीं, 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, फिर 3 और गुना में आपका 13। देखिए आपसे पूछा गया है कि इसमें जो है ना 156 के अभाज्य गुणनखंड में दो का घातांक कितना है, मतलब इसमें दो कितना बार आया है, तो इसका पावर कितना है जी 2, तो इसका मतलब जो है ना इसमें जो है ना दो आपका मेरे से 2 ही बार आया है। तो राइट आंसर क्या होगा जी, ए ऑप्शन होगा, और सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ भी रहा है जी। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो VVI है जी। सब तो इसमें VVI है मेरे से, ऐसा एक भी क्वेश्चन है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है ना जी सभाज्य। देखिए सभाज्य क्या होता है, तो वैसे दो अभाज्य संख्याओं का युग्म, वैसे दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिसका मशा हमेशा कितना होता है मेरे शेर 1 होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स। मेरे शेर यहाँ पे जो आपका यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वो को प्राइम नंबर्स आपका दूसरा होता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपका सभाज्य संख्या हम लोग जो पूछा गया। तो आपका सिंपल बात है, जिसका मशा 1 आएगा ना वही आपका सभाज्य संख्या होगा जी, ध्यान रखिएगा। आप कहिएगा सर इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। कहिएगा सर कैसे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ऐसे 18 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना यहाँ पे 3, 2 3 6 6 3 18 होता है। और 25 को कैसे लिखेंगे मेरे से 5 गुना 5 लिखेंगे, समझे ना जी। हम इसका क्या करेंगे एचसीएफ मेरे शेर मतलब मसा हम इसका निकालें मेरे शेर, तो इसका मसा कितना आएगा। कहिएगा सर मसा जो दोनों मिलता है ना वही होता है, तो इसमें देखिए कुछ मिल रहा है जी, कुछ ना मिल रहा है, इसका मतलब कितना इसका मसा आएगा 1 आएगा, और इसका मसा 1 है मतलब यही ना आपका सभाज्य संख्या का युग्म होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मेरे से एक आइबे करेगा। तो राइट आंसर क्या होगा जी बी होगा, और सभी लोगों का जो ना करेक्ट आंसर आ रहा है, बहुत ही अच्छा बात है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही तो भी है ये जी, वो 100% आपके एग्जाम में आएगा। पाई क्या है मेरे से, तो पाई मेरे से आपका अपरमेय संख्या, हमेशा कभी चेंज ना होने वाला, ये हमेशा जो ना अपरमेय संख्या ही होता है, ये एक्चुअल में कांस्टेंट होता है जी, समझे ना। तो पाई एक क्या है जी अपरमेय संख्या, और पाई का मान होता है जी याद रखिएगा 22/7, जो कि आपका परमेय होता है। ई 22/7 क्या है परमेय है, लेकिन पाई क्या है मेरे से अपरमेय है। कहेगा सर ऊ क्यों आपका अपर में है, ई क्यों ऊपर में है, इसको हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको नहीं लिख सकते, इसलिए ये अपर में है, ई क्या होता है पर में होता है, ध्यान रखिएगा। तो बी ऑप्शन होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। यदि px = x² प्लस में 5x माइनस में 12 तो P1 का मान क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछा जाएगा 24 में। यहाँ पे
एक्स स्क्वायर है प्लस में 5x माइनस में 12 है, ये P1 पूछा गया है, तो जहां जहां वो एक्स है ना वहां पर एक रख दीजिए, यहाँ पर 1 के रखिए और एक यहाँ पर x का स्क्वायर कीजिए, प्लस 5 आपका 1 और माइनस में 12। चलिए 1 का 1 और 5 से में गुना करें 5 होगा, यहाँ पे 12। ध्यान दीजिएगा, ये 5 और 1 मिलकर आपका 6 और माइनस 12, ये माइनस 12 में से ये प्लस 6 को घटेगा ना तो आपका माइनस 6 आएगा, क्योंकि माइनस वाला की संख्या जो है ना ज्यादा है। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे शेयर, आपका जो है ना माइनस यहाँ पे 6 हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा जी, और सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है, जबरदस्त बात है मेरे शेयर, यहाँ बहुत ही अच्छा बात है, बहुत ही बेहतरीन। अगला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी बहुपद की जो ना घात होती है, तो आपको बताए थे वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात मेरे शेयर क्या हो जी, पूर्ण संख्या हो, उसी का हम लोग बोलते हैं बहुपद। यानी किसी भी जो है ना बहुपद की जो घात होती है वो पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या मेरे शेयर यानी होल नंबर होता है, आपका पावर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यानी एक्स के पावर 0, 2x स्क्वायर लिख सकते हैं, आपका 2x स्क्वायर प्लस में 6x, इस तरह आप कोई भी लिखे, यानी पावर जो है ना आपका डिग्री जो होना चाहिए वो कितना क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या आपको पता है कि 0 से लेकर अनंत तक के सभी संख्या हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। राइट आंसर क्या होगा जी, सी होगा। अगला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बउआ, कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है। अब रैखिक बहुपद व्यंजक क्या होता है, तो वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद व्यंजक। अब इसका ही बाबू यहाँ पर x का पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, और इसका पावर मेरे शेर 1 है, तो ये क्या होगा मेरे शेर, आपका रैखिक बहुपद व्यंजक होगा। जैसे कि आपका x प्लस 5 दे देते हैं हम, आपसे पूछे 2x प्लस में आपका 10, ये सब क्या है रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसका x प्लस 1 दे देते हैं, चाहे x से दे देते, ये सब क्या होगा मेरे से रैखिक बहुपद ही होगा, क्योंकि इसका पावर 1 है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, आपका ए हो जाएगा। बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है। क्लास को शेयर लाइक करते रहिए, एकदम गर्दा मचाते रहिए। ये देखिए बहुपद 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब में जो ना एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, मतलब पहले ध्यान दीजिए 2 आपका है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब। देखिए क्या रहा है आपसे जानते हैं क्या मेरे शेर, कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, यानी मेरे शेर ये एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, तो कहेगा सर माइनस दिख रहा है, लेकिन नहीं, माइनस के आगे यहाँ पे तो है ही है माइनस, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं तो एक छिपा है, यानी मेरे शेर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा ना, गुणांक वो आपका मेरे शेर क्या होगा जी, आपका -1 होगा। अच्छा ये अगर ये पूछते हैं 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 5 में जो है ना x का गुणांक बताइए, x का अगर इसमें हम पूछ देते बाबू x का गुणांक बताइए, तो आप कहिएगा सर इसका मतलब x के आगे जो संख्या गुना आगे है ना वही होगा, इसमें आपका 3 हो जाता। अगर हम आपसे इसमें पूछ देते कि एक्स स्क्वायर का इसमें गुणांक बता दीजिए, ये समझिए इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो कहिएगा सर एक्स स्क्वायर का पूछना है, यानी एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, 2 है, तो 2 लगा देंगे, सिंपल बात है, आसान है, क्या इसमें मेरे से टेंशन लेने की जरूरत है। तो इसका क्या होगा जी, -1 होगा, मेरे शेर आपका जो ना बी ऑप्शन होगा। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा, सभी लोगों का करेक्ट आंसर, बात जबरदस्त बात है मेरे शेर। अगला देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रैखिक समीकरण युग्म जो है x प्लस 3y माइनस 4 इजिकल टू 0 और 2x माइनस में 5y माइनस में 1 इजिकल टू 0, ये आपका विरोधी है अवरोधी, तो क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना ध्यान दीजिए, ये x प्लस में आपका 3y माइनस में 4 बराबर में आपका 0, ठीक है, और दूसरा क्या है जी 2x माइनस में 5y और माइनस में 1 बराबर में आपका 0, ये ना है। आराम से देखिए, परेशान होइएगा मत, आराम से देखिए। तो कहिएगा सर इसमें a1 का मान, तो a1 का मान मेरे से देखिए यहाँ पे है, इसके आगे कुछ ना तो 1 है, b1 देखिए तो इसके आगे y के आगे 3 है, c1 आपका देखिए तो -4 है, समझे ना। आप थोड़ा a2 देखिए, a2 इसमें 2 हो जाएगा, b2 क्या होगा मेरे शेर आपका -5 होगा, c2 कितना होगा मेरे शेर -1 होगा। अब हम लोग अनुपात निकालेंगे यहाँ पे a1/a2, तो a1/a2 आप ध्यान दीजिए, आराम से देखिएगा, a1 का मान 1 है जी, a2 कितना है 2 है, ठीक है। अब थोड़ा b1/b2 यहाँ पे देख लीजिए, तो b1 का मान यहाँ पे 3 है और b2 कितना है मेरे से आपका -5 है, -5 है ना, हाँ तो -5 है। अच्छा एक चीज यहाँ पे देखिए, वो आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं, एक चीज आप देखिए मेरे शेर, एक सर क्या बताइए फटाफट बता दीजिए। तो मेरे शेर ध्यान दीजिए, इसमें आप देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है जी b1/b2 का, तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म मेरे शेर क्या होता है जी आपका मेरे शेर अविरोधी होता है, क्योंकि इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का केवल और केवल एक हल होता है, तो मेरे शेर ई क्या है मेरे शेर अविरोधी होगा, अविरोधी। तो अविरोधी होगा तो कहां मेरे शेर है जी, बता दीजिए, अविरोधी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखिए यहाँ पे 1/2 कभी 3 बट आपका माइनस में 3/5 के बराबर हो सकता है ना, हो सकता है, तो ये क्या होगा मेरे शेर आपका अविरोधी होगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब मेरे शेर, बहुत ही अच्छा। बढ़ते हैं आगे, आगे देखिए, ये देखिए, और ये आपके एग्जाम में मेरे शेर पूछा भी गया था, आप याद कीजिए मेरे शेर, दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी
तब रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा मेरे से, उसका हल कितना होगा। अरे भैया प्रतिच्छेदी होगा तो उसका केवल और केवल एक हल होगा। केवल जो है ना, केवल जो है ना बाबू कितना हल होगा जी, एक हल, केवल एक हल होगा जी, लगा दो ना। अगर समांतर आएगा तो क्या करेंगे मेरे शेर, इसका तो कोई हल नहीं होगा। याद कीजिए और इस सभी एपिसोड में मेरे से सभी सेशन को कंप्लीट कीजिए। एग्जाम में जाइएगा 100/100 आएगा। अरे ई मेरे से केवल मैथ का बात नहीं करते हैं, सभी सब्जेक्ट में कोई हल नहीं होगा इसका, समांतर का कोई हल नहीं। कहिएगा सर अनंत हल किसका होता है, थोड़ा वो बता दीजिए बबुआ। देखिए समपाती रहेगा ना जी, समपाती नहीं, दोनों रेखाओं का जो है ना, दोनों ग्राफ खींचिएगा ना, समपाती रहेगा तो इसका अनंत हल होता है। ध्यान रखिएगा, ये तीनों याद कर लीजिए। इसमें से अबे करेगा एग्जाम में, घोर के पी जाइए, दूध बनाकर चाय बनाकर कुछ भी बनाकर पी जाइए। तो कहेगा सर प्रतिच्छेदी का बात कर रहा है ना, तो केवल एगो हल होगा, तो एक हल है जी। राइट आंसर क्या होगा मेरे शेर, देख लीजिए बी ऑप्शन होगा। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा तो ध्यान रखिएगा, भूल जाएगा तो जाके एकदम झूल जाएगा, तो भूलना नहीं है। आराम से देखते चलिए आगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू में 3 है और 3x प्लस में ky इक्वल टू 1 का एक अद्वितीय हल हो तो k का मान बता दीजिए। तो k बराबर कितना होगा, अच्छा ध्यान दीजिए, यह x माइनस में 2y बराबर में आपका 3 है ना। अब देखिए 3x प्लस में ky और बराबर में 1 है। आप एक चीज ये बताइए तो बाबू हमको, इसमें a1 कितना होगा, तो आपका जवाब है सर जिसके आगे कुछ नहीं, तो एक तो है ना। और b1 कितना होगा मेरे सिर, कहेगा सर वहां पे 2, c1 कितना होगा मेरे सिर यहाँ पे 3, ठीक है। हम बात करें a2 का तो कहिएगा सर दूसरा का में देख लीजिए 3 यहाँ पे। हम बात करें मेरे सिर b2 का तो कहिएगा सर इसमें देख लीजिए। अगर हम बात कर दे मेरे सिर c2 का तो कहिएगा सर यहाँ पे 1। ये आप मान सकते हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे दिखा भी सकते हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव बना रहे उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आंसर से मतलब है और समझने से आपको मतलब है। सब्जेक्टिव में सब बनाया जाता है इस तरह, बाकी ऑब्जेक्टिव ये आपका मेरे से है ना, सब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। चलिए अब देखिएगा तरह के अद्वितीय हल हो, तो अद्वितीय हल कब होगा मेरे से, जब a1/a2 जो है ना बराबर ना होता है, तो इस स्थिति में क्या होता है जी, अद्वितीय हल होता है। तो अद्वितीय हल कब होगा, तो यहाँ पे मतलब जब a1/a2 का मान जब b1 b2 के बराबर ना था, तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। तो a1 का मान 1 है, a2 कितना है 3 है, बराबर नहीं होना चाहिए b1 का मान कितना है जी -2। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ना k से, k से इसमें कीजिएगा, तो k से आपका एक में होता k और यहाँ पे बराबर मतलब बराबर नहीं है, और 3 दूना आपका -6, यानी k नॉट इज इक्वल टू -6। राइट आंसर क्या है जी, देखिए तो बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन लगा देंगे। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है मेरे से, लेकिन ध्यान दीजिए VBI है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा गया है सभी क्वेश्चन। चलिए वाह क्या बात है जी, सभी लोग का राइट आंसर आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। 2x प्लस में 3y माइनस में 9 इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस में 6y माइनस में आपका जो ना, आपका मेरे शेर जो है ना यहाँ पे जो ना 18 है, यानी 18 बराबर जो ना 0 की रेखा ही होती है। अच्छा सिंपल है, देखिए 2x प्लस में 3y माइनस में 9 बराबर 0, यानी 9 बराबर जो है ना 0 है जी। चलिए 4x प्लस में 6y माइनस में 18 बराबर 0, ये दूसरा का क्वेश्चन। अब आपको चेक करना पड़ेगा अनुपात निकाल कर। तो यहाँ पे a1 बताइए बाबू फटाफट, पहले का समीकरण में a1 आपका जो है ना 2 हो जाएगा। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब बात करें मेरे से आपका b1 का, तो ऊपर देखिए 3 होगा, c1 का बात करें मेरे से तो माइनस में 9 होगा ना जी। अब a2 निकालिए, a2 इसमें देखिए तो 4 हो जाएगा, b2 निकालिए तो बाबू आपका 6 हो जाएगा, और c2 मेरे से क्या होगा जी, देखिए माइनस में 18 होगा ना, आराम से। चलिए हाँ अब एक चीज आप बाबू बताइए, तो इसमें आप यहाँ पे अनुपात निकालिए तब तो ना पता चलेगा क्या होगा। a1 का मान कितना है जी 2 है, a2 कितना है 4, 2 एकम 2, 2 दूने 4, इकटेगा आएगा 1/2। उसके बाद थोड़ा b1 और b2 का आप अनुपात निकालिए, तो b1 का मान में शेर 3 है, b2 कितना 6 है, 3 कम 3, 3 दूना 6। अच्छा ये बराबर चल रहा है जी। अच्छा चल दे, यानी मेरे शेर लग रहा है कि आपका मेरे से अनगिनत हल होगा। अच्छा बढ़िया आ गया। फिर आप यहाँ पे c1/c2 थोड़ा निकाल लीजिए आराम से। c1 का मान मेरे शेर -9 और c2 -18, माइनस 9 एकम 9, 9 दूना 18। अच्छा बाबू देखिए इसमें तीनों बराबर है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और e भी बराबर है c1/c2 के। तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का मेरे शेष अनगिनत हल होता है। और ग्राफ मेरे से जानते हैं जी समपाती होता है, समपाती होता है मेरे से, रेखाएं जो है ना समपाती होगी, समपाती होगी तो बी ऑप्शन लगाएंगे, छोड़ देंगे जी। वाह क्या बात है, सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ। इस तरह का क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़िया अगले क्वेश्चन है, समीकरण निकाय x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 3 और 5x प्लस में ky इज इक्वल टू जो है ना 15 के मतलब 15 के जो अनगिनत हल होने के लिए, तो बताइए k का मान क्या। अच्छा देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है मेरे से।
x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 3 है, और 5x प्लस में हम लोग का ky इज इक्वल टू आपका 15। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपका दूसरा हो गया। अब आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए। a1 का मान कितना होगा मेरे से, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। b1 कितना होगा जी, 2 होगा। c1 कितना होगा जी, आपका 3 होगा, होगा ना। अब चलिए, अब a2 कितना होगा, 5 होगा, और इसमें आपका b2 कितना होगा जी, k होगा, होगा ना। और c2 कितना होगा जी, आपका 15 होगा। आराम से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब बाबू जानते हैं क्या करना पड़ेगा जी, हाँ कहिएगा सर बताइए क्या करना पड़ेगा। अब जो है ना आपको मेरे शेर यहाँ पे अनगिनत हल कब होगा जी, जब तीनों बराबर होगा, यानी a1 बाई ए टू बराबर होता है b1 बाई बी टू के, और ये भी बराबर होता है c1 बाई सी टू के, तीनों बराबर होता है तब अनगिनत हल होता है ना। चलिए, तो a1 का मान कितना है 1, a2 कितना है 5, बराबर का चिन्ह दीजिए, b1 2 है, और आपका मेरे शेर b2 के है, फिर बराबर आपका 3 और बटा में आपका 15। अब देखिए करना है कैसे मेरे शेर, आराम से देखिएगा मेरे शेर, ध्यान दीजिएगा। अनंत हल पूछेगा ना जी, तो मेरे शेर ध्यान दीजिएगा, या तो हाँ अनंत पूछेगा ना, तो क्या कीजिएगा, ई जो ना b1 और b2 को जो ना c1 बाई सी टू के बराबर करके हल कीजिएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा। तो कोई सर अच्छा कर दीजिए सर, तो 2 बटा के और बराबर में 3 बटा आपका मेरे सिर्फ 15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा, आराम से देखिए, तो तिरछा तीस गुना, तो ये आपका 3 के हो जाएगा, और आपका यह आपका 15 दूना 30 होगा, और इस 3 से जो है ना आपका 10 मार्क्स में कटेगा, यानी के बराबर आपका 10 होगा। आप कहिएगा सर एक चीज ऐसे भी तो हम लोग कर सकते थे, ये a1 बाई ए टू को b1 बी टू के बराबर, हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1/5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते ना, यानी a1 बाई ए टू को b1 में b2 के बराबर करके हल करते ना, तो अब आपका 10 आता। तो यहाँ पे के से 1 में करें तो के हो जाएगा, और 2 5 से आपका 10 ना होता। तो आप b1 बाई b2 को c1 बाई सी टू के बराबर करके हल कीजिए, अच्छा ही है इसके, चल जाएगा, काम हो जाएगा। तो 10 आएगा जी, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, बी ऑप्शन होगा। वाह क्या बात है जी, सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है, मजा आ रहा है ना जी। फटाफट कमेंट में बताइए तो आप सभी लोग। किसी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति जो है ना निर्भर करता है, मूलों की जो प्रकृति हो मेरे शेर, वो विवेचक पर निर्भर करता है। विवेचक मेरे शेर आपका जो है ना विवेचक, विवेचक पर निर्भर करता है, डी पर। क्या फॉर्मूला होता है जी, बी स्क्वायर माइनस में आपका 4ac, ये केवल इस पर निर्भर करता है, विवेचक पर। ये विवेचक और सर जी हम लोग तो विविधकर भी बोलते हैं ना, याद रखिएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है एक्स स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में जो है ना 25 के मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूल वास्तविक होगा, समान होगा, या आपका काल्पनिक होगा, या मेरे मूल वास्तविक और समान होगा। देखिए आते हैं यहाँ पे, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, तो क्या करना है आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में आपका 25 इज इक्वल टू 0। इस तरह का जो भी क्वेश्चन पूछेगा विवेचक निकालिएगा, विवेचक बराबर फॉर्मूला आता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, फॉर्मूला होता है जी बी स्क्वायर माइनस में 4ac, समझे ना। तो बी का मान इसमें देखिए, आराम से देखिए बाबू, बी का मान आपका 10 होगा, बी का मान 10 होगा, तो 10 का स्क्वायर माइनस में 4 का 4, ए का मान यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 लिखिए, और सी का मान तो 25 है, तो 25 10 का स्क्वायर करेंगे 100 होगा, और 25 चौका कितना होगा जी, अच्छा 100, तो 100 में से 100 गए तो बोले 0। और डी जब 0 के बराबर होता है, तो मूल बाबू जो है ना क्या होता है जी, वास्तविक और समान होता है। तो मूल क्या होगा मेरे शेर, मूल जो है ना, मूल वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान, आपका जो समीकरण दिया है समान, डी 0 के बराबर मूल वास्तविक समान होगा, सिंपल बात है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में वास्तविक और समान होगा, बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन आप बता रहे हैं, बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर, कोई शक संदेह की बात नहीं मेरे शेर, बहुत ही अच्छा, सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चय में किस में जो ना किसी द्विघात समीकरण के जो ना मूल होगा, अच्छा बताना आपको जो ना ऊपर में आपका इसका मूल आएगा, या ऊपर में, तो आराम से देखिए ना यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में 5 बराबर 0 है, देखिए ठीक है ना। और एक्स स्क्वायर बराबर निकालें तो -5 इधर +5 होगा, एक्स बराबर निकालिएगा तो इधर प्लस माइनस लगा दीजिए, और इधर रूट लग जाएगा जी। एक्स बराबर का प्लस में आपका जो ना आपका एक प्लस √5 और एक आपका माइनस में √5, ये दोनों क्या आएगा जी, अपर में होगा, अपर में संख्या होगा, सी ऑप्शन होगा। ये भैया अपर में, आप कहेगा सर ये अपर में, अपर में नहीं है, अंदर थोड़े है, बाहर है माइनस, तो चलेगा। तो दोनों क्या आएगा मेरे अपर में संख्या, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है जी, ये देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपका सभी क्वेश्चन में सबका जो है ना सबसे इंपोर्टेंट ये है जी। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस में के एक्स प्लस में 4 = 0 का जो ना कोई मूल वास्तविक नहीं हो, तो कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी डी जो है ना क्या होगा मेरे से आपका जो ना छोटा होगा 0 से, डी छोटा होगा तब ना आपका मूल वास्तविक अगर समान नहीं होगा जी, क्योंकि सर बिल्कुल समीकरण है एक्स स्क्वायर आपका आपका माइनस में
ax प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मूल जो है ना वास्तविक नहीं होने के लिए मेरे सिर क्या होता है कि d जो है ना हमेशा छोटा होना चाहिए 0 से। तो मेरे सिर ये स्थिति में यानी आपका बी स्क्वायर माइनस में 4ac जो है ना ये छोटा होगा 0 से, ये ना जी आपका स्थिति होगा। आप होएगा सर हाँ, तो अब बना दीजिए। तो b का मान इसमें आपका माइनस के होगा, b का मान मेरे सिर क्या होगा माइनस में के होगा, माइनस में के 4 का 4, a का मान यहाँ पे कुछ होना है तो 1 है, c का मान देखिए तो आपका कितना है 4 है, ये मेरे से छोटा होना चाहिए 0 से। आइए जी a का स्क्वायर के ही होगा और 4 होगा आपका 16, ठीक है, छोटा होना चाहिए 0 से। ध्यान दीजिएगा के स्क्वायर यहाँ पे ये आपका मेरे से जो है ना उधर जाएगा मेरे से, तो आपका प्लस में हो जाएगा, ठीक है, और के बराबर निकलेगा तो ये आपका जो ना प्लस माइनस आपका जो ना क्या आएगा मेरे से, ये इधर आपका जो है ना ये आपका 4 आएगा, प्लस माइनस 4 आएगा। यानी मेरे से ध्यान दीजिएगा इसमें जो है ना ये के का जो मान होगा मेरे से आपका जो है ना -4 से क्या होगा मेरे से, आपका ध्यान रखिएगा -4 से क्या होगा मेरे से आपका बड़ा होगा, के का मान -4 से बड़ा होगा, या मेरे से के जो है ना आपका छोटा होना चाहिए मेरे से 4 से, समझो ना जी। -4 से बड़ा होगा या आपका यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, ये बराबर को साइड आपका गया मेरे से यहाँ पे चेंज कर दिया गया। तो इसमें जो है ना के का मान माइनस आपका जो है ना के जो है ना -4 से आपका मेरे से क्या होगा जी बड़ा होगा, या के जो है ना आपका 4 से छोटा होगा। ध्यान रखिएगा -4 से के बड़ा होगा या के जो है ना +4 से छोटा होगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है मेरे से आपका जो ना राइट आंसर जो है ना सी ऑप्शन होगा। बहुत ही अच्छा, सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो कोई दिक्कत हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत ना होगा। आते हैं ये देखिए फॉर्मूला है मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई फॉर्मूला है जी। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर bx प्लस में c इक्वल टू 0 और a नॉट इक्वल 0 में x का मान होगा। फॉर्मूला होता है मेरे से x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर आपका जो ना d और बाटा में आपका 2a। कहिएगा सर ये तो ना दिया गया है, ना दिया गया है तो यहाँ पर एक और होता है माइनस, यहाँ आपका -b प्लस माइनस रूट अंडर और डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो वही चीज़ों को काके लिख दिया है और नीचे 2a। तो ये वाला देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में यही मैच कर देगा ये वाला। हाँ देखिए तो बाबू कौन सा ऑप्शन में है जी यहाँ पे -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस में 4ac, इस सी ऑप्शन में मैच किया, सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर होगा, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस में 15x प्लस 50 बराबर 0 का जो ना विविक्तर क्या होगा। अच्छा यहाँ पर मेरे शेर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का देखिए इसमें जो भी क्वेश्चन है मेरे शेर ये सभी आपके टाइप वाइज है, आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछा जाएगा 2024 में। तो इसका विवेचक निकालना है विवेककर। तो इसमें a कितना होगा मेरे शेर, इसके आगे कुछ ना तो 1 है। इसमें b कितना होगा जी आपका -15 हो जाएगा, अरे x के आगे जो आपका है, और c बराबर आपका 50 होगा। देखिए विविधकर बोलिए मेरे शेर या विवेचक बोलिए, बात दोनों एक ही होता है। बीबी आपका विविधकर, समझे ना, या आपका मेरे से इसको हम लोग डी से सुनिश्चित करते हैं। डी बराबर फॉर्मूला आपको बताए थे बी स्क्वायर माइनस में आपका 4ac होता है ना जी। ध्यान दीजिएगा आराम से। अब कहेगा सर बी का मान इसमें जो है ना -15, हाँ तो -15 तो -15 का स्क्वायर -4। ए का मान बाबू कितना है देखिए तो 1 है। सी का मान कितना है जी 50 है ना जी। हाँ सी का मान बाबू जो है ना 50 है। ध्यान दीजिएगा ये -15 का स्क्वायर करेंगे 225 हो जाएगा, और आपका 4 25 20 यानी ये 200 होगा। ये 225 में से जो है ना 200 घटेगा तो आपका 25 आएगा, यानी इसका जो विवेचक आएगा मेरे से 25 इसका जो है ना राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है, और ए ऑप्शन आप बता रहे बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर। एक बार क्लास को आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, और मेरे से शेयर नहीं किया तो जमकर शेयर कर दीजिएगा, बाकी देखते रहिए। और लास्ट में आप सभी को मेरे शेयर ने बताना भी है कि आपका कितना करेक्ट हुआ है, समझना जी। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में 25 इक्वल 0 के तरह मूलों की प्रकृति क्या होगी। अच्छा तो यहां पर ध्यान दीजिए ना मेरे शेर। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस में आपका 10x प्लस में आपका 25 इज इक्वल टू 0 है ना जी। चलिए ध्यान दीजिएगा, कहेगा सर इसमें तो एक ए का मान तो इसके आगे कुछ ना तो 1 है। चलिए बी का मान बताइए 10 है। सी का मान कितना होगा मेरे से 10 और 25 है। अब हम लोग डी निकालेंगे तब ना पता चलेगा कि मूल की प्रकृति क्या होगा जी। तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac फॉर्मूला, बी का मान आपका मेरे से देखिए तो 10 है। बी का मान कितना है बाबू आपका जो है ना 10 है, तो बी का मान 10 है तो 10 और 4 का 4। ए का मान तो 1 है। सी कितना है जी 25 है, तो 25 इसका तो मेरे से यहाँ पे 100 आपका यहाँ पे ये भी आपका कितना होगा जी 25 का 100 में 100 गया जी 0, और डी जो है ना 0 के बराबर है। तो मूल क्या होगा मेरे से वास्तविक समान होगा। ये तो पहले भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं जी, पहले भी देखे थे। खैर कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट हो गया तो देख लीजिए क्या दिक्कत है। बी ऑप्शन हो जाएगा मेरे से, बी ऑप्शन होगा। चलिए बहुत ही अच्छा, सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा, अच्छा बात है जी, बहुत ही अच्छा। अगला ये देखिए एपी से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर में भी पूछा जाता है, मतलब ऑब्जेक्टिव में नहीं मेरे सिर्फ सब्जेक्टिव में भी आते हैं क्वेश्चंस।
एपी 21,18,15 का कौन सा पद शून्य? कोई बड़ा बात नहीं है मेरे से, ध्यान दीजिए। और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है सब्जेक्टिव में भी, है ना है जी। चलिए सबसे पहले आप बाबू जो है ना यहाँ पे डॉट डॉट और आगे तक गया है जी। अब इसमें हम आपसे पूछेंगे मेरे शेर, बताइएगा आप सभी लोग ए का मान कितना होगा? कहिएगा सर पहला पद ए यहाँ पे 21 होगा। पूछेंगे कि डी बताइए सार बनते, तो कहिएगा सर दूसरा में से पहले का को घटाइए। तो दूसरा आपका 18 है और पहले का आपका मेरे से 21 है ना जी, 21 है। तो हम लोग 18 में से 21 को हटाएंगे, 21 से तो माइनस में 3 बचेगा क्योंकि माइनस वाला का संख्या ज्यादा है। अब कह रहा है मेरे शेर कि इसका कौन सा पद जो है शून्य है? तो बाबू इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको मेरे शेर मानना पड़ेगा। मान लीजिए एपी का एनवा पद शून्य है, तो यहाँ पर लिख दीजिए मेरे शेर माना माना इस एपी का एनवा पद क्या है बाबू? शून्य है, शून्य है ना जी। तो एन बराबर आपको 0, एनवा पद को हम लोग ए एन से सूचित करते हैं। अब एन बराबर फॉर्मूला आता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी और बराबर में 0। अब इसके बाद बाबू जो है ना आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समझे ना, ध्यान दीजिए आराम से देखिए। ए का मान कितना है जी? 21 है, प्लस एन माइनस 1, हम लोग को एन ही निकालना है और डी तो हम लोग को माइनस में 3 है, बराबर में क्या लिखेंगे? 0। अब ध्यान दीजिएगा ये आपका एन माइनस 1 रहने दीजिए जैसा का तैसा, गुना में आप -3 रहने दीजिए, ये माइनस और प्लस में कैसे इधर जाएगा तो माइनस में कैसे होगा, आराम से देखिए। एन माइनस 1 ठीक है लिख दीजिए। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब बाबू जो है ना ध्यान दीजिएगा यहाँ पे -21 और 3 इधर गुना में आएगा तो भागा में, तो ये आपका माइनस और 3 7 आपका 21, 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद एन माइनस 1 बराबर आपका 7 आएगा, एन बराबर निकालेंगे तो 7 और प्लस में 1, एन बराबर जो है ना आपका क्या आएगा? 8। यानी इस एपी का 8वां पद क्या होगा मेरे से? शून्य होगा। आपका एन का मान 8 है, इसलिए इस एपी का 8वां पद क्या होगा बाबू? शून्य होगा। बी ऑप्शन होगा। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है, तो आप ऑब्जेक्टिव को बनाइएगा मेरे से, सब्जेक्टिव भी आपको मेरे से बन जाता है बहुत सारे क्वेश्चन, समझा ना जी। तो चलिए बहुत ही अच्छा बात है, सभी लोग का करेक्ट आंसर आ रहा है, जबरदस्त बात है, वाह वाह वाह। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये देखिए इसका ये तो लॉलीपॉप है जी, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आईबी करता है। समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का 10वां पद, कोई बड़ा बात नहीं, आराम से देखिए। इसमें ए का मान कितना होगा मेरे से? आपका 54 प्रथम पद, और डी आपका सार्वंतर आपका कैसे होगा जी? तो A2 में से A1 यानी दूसरा में से पहले का घटाइए, तो दूसरा आपका 51 है और पहला आपका 54 है, तो ये भी घटाइएगा तो आपका माइनस में 3 आ जाएगा। आपको आ रहा है इसका 10वां पद, तो A10 बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? एगो कम करके लिखते हैं, तो ए प्लस में हम लोग 9D लिखेंगे, यानी 9D। ए का मान देखिए तो 54 है, 54 लिखेंगे, प्लस का प्लस, 9 का 9 और डी का मान तो माइनस में से 3 है, तो 54 अरे 9 3 का 27। अभी 54 में से 27 घटाएगा मेरे से तो 27 प्लस में आंसर आएगा, प्लस में 27 आएगा। ए ऑप्शन में मैच किया, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। मजा तो आ रहा होगा मेरे से क्योंकि सभी पढ़ चुके आप लोग और मेरे से पढ़ चुके हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता। चलिए ये देखिए एपी √2, √8, √18, √32 में 5वां पद, तो ये पहले का हुआ, दूसरा का हुआ, तीसरा का, चौथा का। कहेगा सर ये कैसे बनेगा? देखिए ना कैसे बनेगा, लॉलीपॉप यहाँ पे जो ना लॉलीपॉप है, ये बउआ A1 पर आपका जो ना ए यहाँ पे मतलब A1, A2, A3, A4, ये आपका पहला, दूसरा चीज, चौथा, यहाँ पर 5वां पद। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, तो ये आपका मेरे से √2 है ना, ये √8 है। आप ध्यान दीजिए, इसको बनाने की कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है, इस सिंपल फॉर्म में आपका बन जाएगा। इसके आगे भी बहुत सारा आपका होगा मेरे से। अब देखिए ये √2 का √2 है यहीं पे, या √8 को हम लोग लिखते हैं ना जी 2√2 और 18 को 3 आपका 2। इसका अगला क्या होगा? कहेगा सर 4√2 होगा। तो इसका अगला क्या होगा? कहेगा सर 5√2। हाँ इसका आंसर 5√2 आएगा। कहिएगा सर 5√2 नइखे दहल काम होई, तो इधर ध्यान दीजिए ना, इधर का होई? ये होई हो बउआ, ये होई, ये 5√2 है, इसका मतलब रूट में जो ना 2 गो 5 है, तब ना एगो बाहर निकला है जी। आपका ये एग्जाम में आया था सेमटेक एग्जाम में, तो 5 25 अब 25 दूना आपका 50, यानी √50। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो छोड़ देंगे, एकदम उड़ा देंगे। 50 होगा मेरे से। देखिए तो आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और ये सभी क्वेश्चन पूछा गया मेरे से, बी ऑप्शन होगा। अब इसका रखे 7वां पद, बताइए ये कौन बड़ा बात कह दिया जी, पहाड़ तोड़ देंगे ना। चलिए ए का मान बाबू जो है ना 5 हो जाएगा, डी आपका मेरे शेर A2 में से A1, तो दूसरा कितना है जी? 7 है, पहला 5 है, 7 में से 5 घटेंगे 2 आएगा। कह रहा है 7वां पद का मान, तो A7 बराबर हम लोग एगो कम लिखेंगे, A प्लस में 6D। ए का मान देखिए कितना है जी? 5 है और प्लस 6 और डी का मान 2 है, तो 5 और 6 दूना 12, अब 12 5 17, कहना है जी 17। देखिए ना यहाँ पे सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सिंपल से मेरे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, डरिए नहीं, लड़िए, आगे बढ़िए।
हम 200 प्राकृत संख्याओं का योग। अच्छा, अब 100 संख्याओं का योग पूछे, चाहे 200 का, डरने वाले हैं? ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है ना आपका मेरे शेर 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 प्लस हम लोग को 200। आपको बताए थे मेरे शेर n प्राकृत संख्याओं का एक फल, आपको फॉर्मूला बताए थे प्राकृत संख्याओं का एक फल। इस तरह का सेंटर एग्जाम आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आया था, 100 प्राकृत संख्याओं का एक फल। इसका देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे n प्राकृत संख्याओं का जो ना संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, फॉर्मूला मस्ट है n इंटू एन प्लस 1 और बटा में आपका 2। n कितना होगा मेरे सिर्फ 200 का कहा ना जी, तो n आपका 200 हो जाएगा, तो 200 यहाँ पे लिखेंगे, 200 यहाँ पे प्लस में 1 और बटा में 2। 2 से इस 100 मर्द में कट जाएगा मेरे सिर, ये चलिए 100 और ये आपका जो है 200 आपका क्या होगा जी, 1 हो जाएगा। गुना कीजिएगा ना मेरे सिर, तो आपका यह 20 21 आएगा। कितना आएगा जी, 20 20 21 नहीं जी, 20 आपका 100 यहाँ पे, 20 100 आएगा, 20 21 थोड़ा आएगा, ये आएगा जी। हाँ, तो ये वाला आएगा आपका मेरे से 20 यहाँ पे जो ना आपका यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन होगा। ध्यान रखिएगा, अगर वहीं आपका 100 संख्या होगा आपका ना, आपका प्रथम दो आपका जो ना प्रथम 100 प्राकृत संख्या एक फल को पूछता, तो हम लोग 100 लिख देते हैं मेरे से, और उसको भी हम आपको बताया भी कि है, तो 100 और प्लस में 1 बट्टा में हम लोग 2, तो 2 से इकट्ठा 50 मरते में 50 50 इसका होता है मेरे से, और आपको बताए थे मेरे से 50, यहाँ पर ये 101 ना करते 50 50 इसका आता है, तो ये भी क्लियर कर दिया है। इसका तो आंसर आपका ये मेरे से हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये भी आपके एग्जाम में आया था, बताइए, ये सब क्वेश्चन मेरे से छूटने वाला है जो उड़ा देने वाला क्वेश्चन है। कह बिंदु जो है 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगा। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए, 2 को आप यहाँ पे बिंदु मान लीजिए, एगो ए जिसका नियामक 2,3 होगा, और दूसरा जो है आपका बी यहाँ पे 4, आपका 1 होगा, ये लिख दीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये आपका x1 होगा, ये आपका y1 होगा, सिंपल बात है। ये क्या होगा मेरे सिर x2, ये होगा आपका y2। आराम से देखिए, कोई टेंशन की बात नहीं। आप कहिएगा सर दूरी सूत्र लगाना है, तो ए बी के बीच का दूरी कैसे निकालेंगे जी, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या आता है, तो x2 में से x1 के घटाइए, इसका स्क्वायर कीजिए, प्लस में आपका y2 माइनस में y1, इसका स्क्वायर कीजिए, आराम से बनाइए, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे सेशन, आराम से समझिएगा। आप थोड़ा बाबू देखिएगा, x2 कितना है जी, 4 है, x1 कितना है जी, 2 है, तो 4 में से 2 का इसका स्क्वायर। y2 कितना है वहां पे देख लीजिए, 1 है, और y1 कितना है, 3 है, और ये भी आपके सेंटर एग्जाम में आया था मेरे से। ये सब सेशन वाला छूटना नहीं चाहिए सब क्वेश्चन। 4 में से 2 घटेगा, 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, और 1 में से -3 को घटाएंगे तो -2 आएगा, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, आराम से पढ़ते रहिए, कोई टेंशन नहीं। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और फिर -2 का 4, इसको जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे √8 होगा, इसका 2√2 होगा। राइट आंसर क्या होगा जी, 2√2। यहाँ पे मेरे सिर, तो ऑप्शन नंबर ए में इकाई आपका जो ना मेरे सिर दूरी निकाले हैं, तो इस दूरी का कुछ ना कुछ मात्रक होता है जी, इकाई हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। बहुत ही अच्छा जी, आगे बढ़िए। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, इस बूंदी के जो ना मेरे शेर किसी बिंदु की जो ना वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है, तो वाई अक्ष से पूछेगा तो इसका उल्टा समझिएगा। इसका उल्टा क्या होगा, एक्स निर्देशांक या भुज मेरे से उल्टी है, तो कहिएगा सर एक्स निर्देशांक की बिंदु दिएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी इस बिंदु की जो ना एक्स निर्देशांक कहलाती है या मेरे शेर भुज कहलाती है, तो राइट आंसर क्या होगा जी, बी ऑप्शन होगा। अगला, अब ये भी, ये दोनों क्वेश्चन में से एगो आइबे करेगा, ये आपका 30 31 में से एगो फिक्स है आपके एग्जाम में, ये भी गारंटी कौन दोनों पूछ दिया जाए। किसी बिंदु की जो ना एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है, तो एक्स अक्ष से पूछेगा ना, तो एक्स अक्ष का आप उल्टा समझिए, तो एक्स अक्ष का उल्टा आपका मेरे शेर क्या हो जाएगा जी, तो एक्स अक्ष का जो उल्टा होगा मेरे शेर, याद रखिएगा आपका क्या होगा मेरे शेर, आपका वाई निर्देशांक, और वाई निर्देशांक को हम लोग बोलते हैं जी कोटि। क्या बोलते हैं बाबू, कोटि बोलते हैं, तो कोटि हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। समझे, उल्टा समझना है इसका, समझे जी, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में इस बार बार पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिंदु जो है -3 और 5, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अबे करेगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये आपका प्रथम आपका चतुर्थांश, इसमें एक्स वाई दोनों प्लस में होता है ना जी, होता है बिल्कुल, ये ध्यान दीजिएगा, आराम से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका द्वितीय चतुर्थांश होता है, इसमें x आपका माइनस में होता है और y प्लस में होता है, तो ये देखिए ना -3 और 5 इसी में मैच किया ना, इसको हम लोग तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसमें दोनों माइनस में होता है जी, इसको हम लोग चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं, इसमें x प्लस में y माइनस में होता है, तो कौन सा आपका हो जाएगा मेरे से, आपका बी ऑप्शन होगा, द्वितीय चतुर्थांश, बी ऑप्शन। अगला है y अक्ष से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गर्व मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, y अक्ष से 5 इकाई दाई, तो पहले आप यहाँ पर मेरे से y अक्ष, ये आपका x अक्ष होता है ना, ये आपका क्या होता है मेरे से वाई अक्ष, और वाई अक्ष से ध्यान रखिएगा, यहाँ पर समझिए,
अब आप बाबू जो है ना ध्यान रखिएगा, हम आप कैसे खड़ा होंगे, तो आप जो है ना ऐसे होंगे, तो आप ऐसे ही लीजिएगा मेरे से, दायां लीजिएगा, ये नहीं कि हमारे अकॉर्डिंग मिलाइएगा, हम आपके अकॉर्डिंग मिलाएंगे। तो यहाँ से वाई एक्स से 5 इकाई यहाँ पर दाई, तो अगर 5 इकाई हम दाई जाएंगे तो इधर बढ़ेंगे तो एक्स वाला ना वैल्यू होगा। और आपको बताए थे वाई एक्स से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाती है जी, उसकी भुज कहलाती है, यानी मेरे शेर ये एक्स का मान होगा। तो कहिएगा सर वाई वाला क्या होगा, तो वाई वाला 0 होगा भेली, तो यहाँ पे क्या होगा मेरे शेर 5,0, यही होगा इसका राइट आंसर। क्या नहीं जी 5,0 ए ऑप्शन में, ध्यान रखिएगा भूलिएगा नहीं, इसी तरह बनाना है। अगला देखिए, अगला बिंदु 2,3 और 2,2 के बीच की दूरी, कोई दुनिया का मशहूर फॉर्मूला लगाइए, डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए 2,3 और आपका बी है मेरे शेर 2,2, इसका आपका जो ना क्या करना है दूरी निकालना है। और इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में। तो दूरी सूत्र ए बी बराबर हम लोग दूरी सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस में आपका y2 माइनस में y1 के होल स्क्वायर। सिंपल सिंपल क्वेश्चन से उड़ा उड़ा देंगे। x2 का मान आपको ये सर ये तो समझदार हम लोग है, ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा आपका y2। अब देखिए x2 कितना है बाबू, वहां पे देखिए 2 है, x1 यहाँ पे 2 है, तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर, y2 2 है और y1 जो है ना आपका 3 है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, आराम से पढ़िए, कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए 2 में से 2 घटाएंगे 0 बचेगा, 0 का स्क्वायर, और 2 में से -3 को तो -1 बचेगा, क्योंकि माइनस वाला की संख्या ज्यादा है। अब इसका तो मेरे से लग रहा है कि ऑप्शन में नहीं है, इसका तो एक ही का आंसर होगा, 0 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, इसका वर्गमूल आपका यहाँ पे 1 होगा, इसका वर्गमूल 1 होगा, यानी मेरे से ऑप्शन नहीं है। यानी हम लोग क्या करेंगे जी, हम कर देते हैं सही, यहाँ पे इस 4 को बना देते हैं 1। मतलब आप लोगों को मेरे शेर जो ना निकालिएगा ना तो एक ही इकाई आएगा, और आप सभी का भी यहाँ पे एक इकाई आएगा। ऑप्शन गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपका एक इकाई आएगा, एक इकाई आएगा, बहुत अच्छा। चलिए अगला है, ये देखिए, तो ये इस तरह का क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये सभी आने वाला सब क्वेश्चन है। बिंदु ए 3,4 और बी आपका -3,8 को जो है मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। देखिए ये क्या होगा बाबू, x1 होगा, ये क्या होगा y1 होगा, होगा ना जी, ये क्या होगा x2, ये क्या होगा y2। देखिए मध्य बिंदु का नियामक का जो ना सूत्र होता है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला याद रखिएगा, भी यही है, मध्य बिंदु नियामक का सूत्र होता है, नियामक मतलब निर्देशांक, ये फेमस फॉर्मूला याद रखिएगा। 2 नंबर वाला क्वेश्चन को सोल्व, x1 प्लस में x2 बटा में 2, 2 नंबर वाला क्वेश्चन को सोल्व करने में इसका यूज होता है। y1 प्लस में y2 और बटा में 2। आपको एक सर अच्छा, यानी x1 x2 को एक साथ जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, और y1 y2 को एक साथ जोड़ के 2 से, हाँ बिल्कुल वही करना। तो x1 कितना है बाबू 3 है, और x2 कितना है -3 है, तो कहेगा सर ब्रैकेट कहाँ लगा दे बाबू, जना माइनस में इसलिए उसका ऑपरेशन करना है ना। y1 कितना है बाबू, देखिए तो 4 है, y2 कितना है जी 8 है, तो 8 है, यहाँ पे नीचे 2 लिखना है। अब ये 3 और प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस और नीचे 2 लिखेंगे, और 4 और 8 मिलकर आपका 12 और नीचे 2। अब समझिए, ध्यान दीजिए बाबू, आराम से पढ़िएगा। +3 -3 कट गल तो 0, और ये 2 छक 12 कट गल, तो ऊपर 0 बटा में 2 और नीचे आपका 6। कहने का मतलब ये है, तो 0 में हम लोग 2 से भाग देंगे तो 0 होगा, 0,6 आएगा। देखिए 0,6, 0,6 डी ऑप्शन में मैच किया, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। बहुत ही अच्छा मेरे शेष ने सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है, बहुत ही अच्छा बात है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये देखिए मेरे शेर, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में, अरे बाबुआ इस खाली कंप्लीट कर लीजिए ना, 100 में 100 मेरे शेर, कोई नहीं रोक सकता। 50 को तो सिंपल है, इसे चुटकियों उड़ा दीजिएगा। सब्जेक्टिव वाला भी मेरे शेर इस तरह का सेशन लेकर आ रहा है बहुत ही जल्द। x बराबर -5 का आलेख जो ना कैसी सरल रेखा में, भैया x बराबर कोई भी वैल्यू रहेगा, -5 रहे चाहे माइनस आपका मेरे सिर 4 रहे, और चाहे मेरे सिर 2x बराबर जो है ना आपका मेरे सिर यहाँ पे 10 रहे, तो 2 से ही कट ना जाएगा जी, 5 हो जाएगा ना। सो कोई फर्क पड़ता है, आपके एग्जाम में जानते हैं इस तरह का क्वेश्चन आया था, 4x बराबर जो ना -12, अरे भैया 4 से इसको कटेंगे यहाँ पे, इस तरह का मतलब क्वेश्चन आया था। तो x बराबर कोई भी वैल्यू रहेगा, पूछा जाएगा उसका ग्राफ कैसी सरल रेखा में होगी, तो x बराबर रहेगा ना तो उल्टा उसका लगाएंगे, y एक्स से समांतर लगाएंगे, लेकिन समांतर लगाएंगे मेरे शेर समांतर। अगर यही y बराबर कुछ वैल्यू दिया था 10, अच्छा है मेरे शेर -10, चाहे y बराबर 2, तो y बराबर होता ना तो x अक्ष के समांतर लगाते, इस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये फॉर्मूला आगे वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान। अच्छा भैया 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होता है क्या जी, सेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला ही होता है। सेक स्क्वायर थीटा का है जी ए ऑप्शन में, लगा दीजिए। अगला है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान जो है, अरे भैया यही रिपीट हो गया, ये ए ऑप्शन होगा इसका। चलिए tan a बराबर 6 गो में एगो आइबे करेगा, लेकिन मेरे से हम जो पूछा गया उसको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे 6 गो में एगो आइबे करेगा। साइन
90 डिग्री माइनस में थीटा, थीटा नहीं है ए है तो ए लिखेंगे, क्या दिक्कत है, थीटा रहता तो थीटा लिख देते। देखिए आप सर थीटा लिख रहे थे, कहा है ए कर दिए, यहाँ पर थीटा लिखते तो यहाँ पर थीटा लिखते, ए लिखे थे ए लिख देंगे, क्या दिक्कत है, लिख देंगे। दूसरा नंबर में कॉस, ये 6 में एगो अबे करेगा, 90 डिग्री माइनस में ये आपका जो है ना कॉस बदलता है आपका, अरे भैया ये उल्टे कर दीजिए, साइन जो है ना कॉस में बदलता है, साइन जो है ना कॉस में बदलता है, कॉस जो है ना आपका साइन में बदलता है ना जी, उल्टा कर दिए थे, वाह क्या बात है, गजब हो गया जी। टेन 90 डिग्री माइनस में हो जाता है, बाकी आप ध्यान दीजिए उसको मेरे से हम कर दिए सही, परेशान मत होइएगा, टेंशन मत हो जाइएगा। चलिए कॉट वाला जो है ना बदलता है मेरे से, कॉट वाला जो है ना बदलता है आपका मेरे से टेन में। पांचवा नंबर में ले लीजिए आपका कॉसेक, कॉसेक 90 डिग्री माइनस में ए, यू जो है ना बदल जाएगा आपका सेक ए होगा। और एक चीज छठा नंबर वाला लीजिए, यहाँ पर जो ना सेक ए ये चेंज होगा, 90 डिग्री माइनस में ही रहेगा, ये आएगा आपका कॉसेक, ठीक है, वो आपका मेरे से ध्यान रखिएगा, वहां पे हम सही कर दिए, वहां पे साइन जो है ना कॉस में ही बदलता है, कॉसेक आपका जो ना मेरे से ये होगा। चलिए कॉसेक, तो आपका टेन वाला बाबू क्या होगा जी, कॉट 90 डिग्री माइनस से ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए टेन 60 का मान, ये बताइए टेबल आपको याद रहना चाहिए, ये टेबल बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ता है जी। तो टेन 60 का मान मेरे से जो है √3 ही होता है, यहाँ पर √3 होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, ए हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका मान जो है ना 0 के बराबर है जी, किसका मान जो है ना मान 0 के बराबर है, यहाँ पे 0 छूट गया, 0 के बराबर है, तो साइन 90 का मान मेरे से क्या होता है जी, 1 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, और टेन 90 का मान मेरे से क्या होता है जी, अपरिभाषित होता है। तो 0 के बराबर किसका होगा मेरे से, आपका जो ना कॉस 90 डिग्री का मान होगा, और कॉस आपका 0 का मान 1 होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, बी होगा। अगला है, यदि सेक ए बराबर कॉसेक बी 13/12 हो, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। देखिए ये 13/12 जो है ना आपको फंसाने के लिए दिया गया है, आप मेरे से इस पर ध्यान दीजिए, सेक ए बराबर कॉसेक बी, इस पर आपका 90 डिग्री के बराबर होगा, कैसे आप यहाँ पर, वो आपको फंसाने के लिए दिया गया है, और ये 2018 में क्वेश्चन आया था। चलिए तो सेक ए बराबर जो है ना आपका कॉसेक जो है ना आपका बी। चलिए अब एक चीज आपको बताएं मेरे से ध्यान दीजिए, इस सेक ए को जैसा वैसा ये कॉसेक बी को हम लोग लिख सकते हैं मेरे से कैसे, सेक 90 डिग्री माइनस में बी, क्योंकि मेरे से सेक जो है ना कॉसेक में बदलेगा और बी बी ही रहेगा, तो ये आपका सेक से कैंसिल, ए बराबर आपका 90 डिग्री आपका बी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, माइनस में ये ए और प्लस में आपका बी माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ए प्लस बी का मान क्या होगा 90 डिग्री, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, 12 मीटर ऊंचे खंबे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, सूर्य का यूनियन कोण, अच्छा आपका एक खंबा है, इसकी हाइट 12 मीटर है, छाया हमेशा तो नीचे बनवे करता है, आपको पढ़ाई भी किया है मेरे से, समकोण त्रिभुज बन गया जी। वो कह रहा है जानते हैं आपसे कि इसका यूनियन कोण यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बना, अच्छा ई का होगा मेरे से लंब होगा, नीचे वाला क्या होगा जी आधार होगा, अच्छा तो इसका रिलेशन किसका होता है मेरे से, तो कहिएगा सर रिलेशन टेन का होता है, तो हम लोग जो है ना टेन थीटा का प्रयोग करेंगे, तो टेन थीटा होगा P/V होता है, फॉर्मूला तो जानबे करते हैं, तो यहाँ पे टेन थीटा का टेन थीटा, तो इसमें लंब तो यह ना होगा जी ए बी, तो ए बी का मान कितना है जी 12 मीटर है, डायरेक्ट लिख देंगे, और आधार कौन होगा BC मेरे से, तो यहाँ पे 4√3 मीटर, यह ना है, मीटर से मीटर कैंसिल। अब ध्यान दीजिए टेन थीटा, ये बाबू जो है ना ऊपर 12 नीचे आपका 4 और नीचे क्या जी √3 भी है, ध्यान दीजिएगा आराम से समझिए, 4×3=12 कटना, उसके बाद tan थीटा बराबर आपका ऊपर 3 है, तो इस 3 को हम लोग जो है √3 गुना √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 हम लोग को मिलेगा, तो √3 गुना √3 यानी √3 से √3 कैंसिल, उसके बाद बाबू जो है ना आपका tan थीटा बराबर जो है ना हम लोग आ जाएगा √3। अच्छा एक चीज ये बताइए कि tan कितना डिग्री का मान मेरे से जो है ना आपका √3 होता है, तो कहिएगा सर tan 60 का मान जो है ना √3 होता है, तो यहाँ पे √3 की जगह पर हम लोग tan 60 लिखेंगे, 10 से 10 कैंसिल करेंगे, थीटा का मान हम लोग का 60 डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा, मतलब मेरे से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में 60 डिग्री, ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा, क्लास को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए मेरे से। ये देखिए उन्नयन कोण अनमन कोण में क्या संबंध है, तो भाई उन्नयन कोण अनमन कोण के हमेशा बराबर होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं जी समान होते हैं, ए ऑप्शन होगा। अगला है बाह्यतः यहाँ पे जो है ना स्पर्श करने वाली दो वृत्त को उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं संख्या, बाहरी बाहरी रूप से दो वृत्त अगर स्पर्श करेगा बाह्यतः, यहाँ पर बाहरी आपका ना यहाँ पे बाहरी आपका जो है ना स्पर्श करेगा जी दो वृत्त, यहाँ मान लीजिए शुरू किए जी, हाँ चलिए एगो वृत्त ये और एगो वृत्त ये, यहाँ ध्यान दीजिएगा आराम से देखिएगा,
दोनों एक दूसरे को स्पर्श करेगी नहीं, छुएगी जी। इस पर कै गो जो है ना आपका स्पर्श रेखा होगी मेरे से, यही आपसे पूछा। तो इसमें 3 गो होगा जी, ध्यान दीजिए। एगो तो पहले का एगो ये हो गया, ठीक है। एगो तो आपका ये हो गया 2 गो, एगो हाई 3 गो। मेरे से याद रखिएगा 3 तो होगा जी, 3 होगा आपका। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, सी हो जाएगा। अगला है, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक विद्युत को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज क्या होगा भाई, सम चतुर्भुज होगा। इसको हम लोग सिद्ध भी करते हैं, विपरीत वाला में, डी ऑप्शन होगा। अगला है, किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या बताइए। अच्छा, तो गोला का जो है ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सभी लोग बताइए तो मेरे से। तो कहिएगा सर 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अरे पूरा देखिए, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन मेरे सिर आपका वक्र है, कहिएगा सर 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अर्ध गोला का आपका जो है ना मेरे सिर। अच्छा, एक चीज ये भी आपको बताए थे बाबू, एक चीज ये भी बताए थे, एक चीज आप याद कीजिए, एक चीज आप याद कीजिए। गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो वो आपको बताए थे मेरे सिर्फ 4 पाई आर स्क्वायर। इस बात को याद कीजिए, कहेगा सर हाँ याद है, लेकिन हाँ अर्ध गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है और अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। कहेगा सर हाँ याद आ गए। तो भैया किसी गोले का जो ना वक्र किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोला है अर्ध गोला ना है, तो गोला रहेगा तो मेरे सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए चाहे संपूर्ण कितना होता है जी, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 144 पाई यहाँ पे लिखेंगे, सेंटीमीटर का कोई वैल्यू नहीं है जी। तो पाई से भाई यहाँ पे 44 है, यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल। अरे भैया पाई से पाई ना कटेगा, आप ध्यान दीजिएगा, आराम से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या होगा 144 बटा में आपका 4, इस 4 से इसको भाग दीजिए तो 4 तिया 12, ठीक है। बच गया कितना मेरे से यहाँ पे आपका जो ना 4 तिया 12 2 बच गया जी ना, तो 2 बच गया, तो 2 आपका बच गया तो 24, तो आपका जो ना 4 6 24 यानी 6 मर्त में कट जाएगा। अच्छा, ये आर स्क्वायर बराबर आपका जो ना 36 हो गया, और आर बराबर यहाँ पे निकालेंगे तो 36 यानी इसका वर्गमूल 6 सेंटीमीटर रहेगा। आप कहिएगा सर ये गलती है, गलती नहीं है बबुआ, सही है, ध्यान रखिए। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है और अर्धगोला का जो ना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन गोला कहा जाए चाहे वक्र आपका जो ना गोला का वक्र आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहे गोला का जो ना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, याद रखिएगा 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इस बात को भूलिएगा नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। अगला है 13 और 19 का बीच का समांतर मध्य। अच्छा, समांतर मध्य कैसे निकालते हैं जी, 2 गो संख्या है तो ये दोनों को जोड़ देंगे और हम लोग 2 से भाग कर देंगे, सिंपल बात। 13 और 19 आपका मिलकर मेरे सिर्फ 32 होगा, 2 से भाग देंगे 16 मर्त में कटेगा, सिंपल क्वेश्चन है जी। अच्छा, ये आप लोग बताइएगा मेरे से 20 और जो है ना 20 और 30 का जो है ना समांतर मध्य आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। समांतर मध्य कमेंट बॉक्स में सभी लोग समांतर जो है ना माध्य आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, माध्य होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में ध्यान रखिएगा, देखेंगे कौन मेरे स्टेशन है। बाकी इसका तो राइट आंसर 16 हो जाएगा। अगला है 4 मान 2, 3, 4, 3, 5, 3, 1, 2, 3 का बहुलक निम्नलिखित में कौन होगा। जो सबसे ज्यादा बार लिखा होगा संख्या वही आपका मेरे क्या होगा बहुलक। इसमें सबसे ज्यादा बार हम लोग को क्या लग रहा है 1 2 3 4 बार 3 रख रहा है जी, नहीं सबसे ज्यादा बार इसमें कौन संख्या आपका लिखा गया है जी 3 लिखा गया, तो बी ऑप्शन होगा। अगला है चरों को और आपका जो ना आरोही, आरोही का मतलब बढ़ते या अवरोही यानी घटते क्रम में सजाने पर बीच वाला जो चर मान होता है क्या कहलाता है मेरे से, तो मेरे से चरों को जो है ना बढ़ते या घटते क्रम में सजाना जाता है तो बीच वाला जो वैल्यू होता है ना वो मेरे से क्या होता है माध्यिका होता है, माध्यिका होता है, बी ऑप्शन होगा। मेरे शेर 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब आप बता दीजिए 50 में आपका एगो नंबर लाए, फटाफट बताइए मेरे स्टेशन है, सभी लोग फटाफट बताइए मेरे स्टेशन है। चलिए वाह क्या बात है जी, सभी लोग बताइए तो कितना कितना आप नंबर लाए हैं जी, सभी लोग मेरे स्टेशन में बताइए 50 में कितना नंबर लाए। और बहुत ही अच्छा बात है मेरे स्टेशन, लगभग जो ना हम एक क्वेश्चन को सोल्यूशन करने में 1 मिनट आपका समय लिए, और इतना मेरे स्टेशन में होना भी चाहिए जी। आपको समझा कर हम बता रहे थे तो एक क्वेश्चन को 1 मिनट में आपको समझाए हैं। यहाँ पर 53 मिनट आपका 54 मिनट वही होगा, 53 मिनट 54 मिनट का हुआ क्लास। चलिए सर जी 49, सर जी 50, सर जी 50, सर जी 50, सर जी 49, 48, वाह क्या बात है। तो ठीक है मेरे शस्त्र यहाँ, चलिए आप सभी लोग इस क्लास को अच्छे तरीके से जो है ना देख लीजिए, और आपसे जो जो क्वेश्चन पूछा गया मेरे से इसका कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग आंसर बताइएगा। और बाकी आप लोग जो ना कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसे लगे। लेकिन हाँ एक चीज आपको हम ये भी बता देंगे कि जो भी मेरे शेष ने जो है ध्यान रखिएगा, जो भी मेरे शेष ने न्यू होंगे उनको बता दें मेरे से
कि क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया। अगर अभी तक क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े तो क्रैश कोर्स में जरूर जुड़ जाएगा, क्योंकि इसमें पूरे बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी। इस क्रैश कोर्स में जुड़ते हैं तो आपको लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, डाउट क्लास मिलेगा, गेस्ट क्वेश्चन मिलता है मेरे से, जो कि आपके एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा, 110% गारंटी है कि लड़ेगा। स्पेशल पीडीएफ नोट्स मिलता है, क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन मिलता है, मॉडल पेपर मिलता है, और टेस्ट सीरीज भी मेरे से आपको जो ना कराया जाता है। मात्र 199 रुपये में जुड़िए मेरे से, पीडीएफ नोट्स सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्रैश कोर्स में। इसको पढ़कर आप मेरे से बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो आप सभी लोग जरूर जुड़ेगा। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग का जो ना कंप्लीट हुआ। तो चलिए मेरे सेशन आप फ्री मिलते हैं अगले क्लास में। बाकी आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए। फिर मिलते हैं हम आपके अगले क्लास में। तो मेरे सेशन आप बाय बाय। मेरे शेयर अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए, खाना पीने पर भी ध्यान दीजिए। ठंड का थोड़ा मौसम आ रहा है तो बच कर रहिए, और उतना ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ रहा है जी, अभी बच कर रहिएगा, तभी आप हट्टा काटा वाला इंसान है, आप लोग बच सकते हैं। बाकी चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा क्लास कैसा लगा। लेकिन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार प्लीज़ आप सभी इस तरीके से क्लास को लाइक कर दीजिए। मिलिए मेरे शेयर अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय मेरे शेयर, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे शेयर, बाय बाय।